हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247 पे। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे पेस पे चल रही होगी। आपने देख तो लिया ही होगा राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक बम्पर भर्तियां जो इस बार नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2024 की रिक्रूटमेंट के लिए, उसी का आपको मैं ब्रीफ वर्जन आपको सारी डिटेल देने वाला हूं। अभी अगले 10 मिनट के अंदर आपको हर एक चीज़ बारीकी से मैं आपको बता दूंगा, जो इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काम आएंगी, और जो अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो तो वो हर इंफॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है आपको अगले 10 मिनट में टू द पॉइंट मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं, तो ये बेसिकली एक एपेक्स बॉडी है। जैसे कि आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब्स में बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो आप देखते हो कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में आओगे तो आईबीपीएस है एक एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोसेस को कंप्लीट करवाती है। द सेम वे यहाँ पर भी एक एपेक्स बॉडी है जो कि एग्जामिनेशंस वगैरह कंडक्ट करवाती है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक है, तो आप समझ सकते हो उसका लेवल क्या है। बाकी इसके बारे में अगर बात करें तो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए, पहले इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं और किस किस तरीके से आपको किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि हर एग्जाम होता है, जिसमें 5 ऑप्शंस होंगे मल्टीपल चॉइस के एमसीक्यूज वाले। ठीक है। लैंग्वेज इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप इस पेपर को दे सकते हैं। मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देना है या सिर्फ हिंदी में ही देना है। इन विच वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद यू कैन ऑप्ट दिस पेपर। मार्क आपको पता है जो नॉर्मली पेपर्स में होता है 0.25% की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि करेक्ट आंसर के लिए +1 और अगर गलत हुआ तो -0.25, एक चौथाई नंबर कट जाएगा, जो कि हर पेपर में होता है। एग्जाम को क्रैक करने के लिए जनरल कैटेगरी को चाहिए 33% और रिजर्व कैटेगरीज को चाहिए 28%। खासतौर से वो एससीज और एसटीज कैटेगरी की बात हो रही है। हालांकि आपको इस पर ध्यान ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करने से पेपर नहीं जाएगा। आपको नीचे से नहीं देखना है अपना स्कोर, ऊपर से देखना है, क्योंकि जो टॉपर्स में है वही देखना है। तो कट ऑफ नहीं देखनी है आपको, मेरिट देखनी है। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया। अब अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो अलग अलग वैकेंसीज के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी बात करेंगे, बट फिलहाल बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि आपके 10th लेवल तक की ही है, जो कि सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल जिसको आप कहते हो। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो कि जो जो बैंकिंग लेवल में एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे आईबीपीएस हो एसबीआई हो, उसी लेवल का रहेगा। तो बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने पिछले 1-2 सालों में या पहले आपने बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, तो डेफिनेटली आपको ये पेपर देना ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान के लोगों तक सीमित नहीं है। आप अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी इस पेपर को दे सकते हैं। रीजनिंग भी सेम लेवल की है। उसके बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये दोनों कंबाइंड होकर के आता है। फिर जनरल नॉलेज जो कि राजस्थान की पूछी गई है, तो ये आप लोगों के लिए एक ना सरदर्द हो सकता है कि भाई राजस्थान का जो लोकल कल्चर का जो जनरल नॉलेज है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है। तो जिस जगह आप जा रहे हो, जिस राज्य में जा रहे हो, वहाँ की बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। इसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज बेसिक नॉलेज है, जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में आता है। और अकाउंटेंसी, ये एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है जो कि पूछा जाएगा आपको। आपके जो ग्रेजुएशन में अकाउंटेंसी रहती है, 12th लेवल पर भी रहती है, उसी के बेसिस पर आएगा। तो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003, इस पे खास ध्यान देना है। यानी आपको अगर इन चीज़ों की नॉलेज है तभी आपके लिए पेपर को क्वालिफाई करना आसान हो पाएगा। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज आई हैं उसकी बात करते हैं एक एक करके। तो एक पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, इसके लिए एमबीए की डिग्री का होना जरूरी है। और अगर एमबीए नहीं है आपके पास तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एमबीए या फिर 2 साल का डिप्लोमा जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में कोई भी डिग्री हो। एक पोस्ट है मैनेजर की, जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना आपके लिए जरूरी है, बट वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि जिसको मान्यता मिली हुई है, मतलब यूजीसी से। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक पोस्ट है जिसके लिए आपको जो आपकी डिग्री चाहिए वो कंप्यूटर साइंस की हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सकती है और आईटी की हो सकती है, या फिर आप एमसीए भी हो सकते हो कंप्यूटर साइंस में। और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस का होना भी बहुत जरूरी है।
तो ये आपको ध्यान देना है इस चीज पर। बैंकिंग असिस्टेंट की एक जॉब है जिसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है, यानी कि अगर आप इन चारों में देखोगे तो ये जो मैनेजर वाली पोस्ट है और ये वाली पोस्ट है, ये सारे ही कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट हैं वो दे सकते हैं, जबकि सीनियर मैनेजर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी क्वालिफिकेशन चाहिए। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, वो फील्ड का ही काम है, स्पेशलाइजेशन उसमें चाहिए ही चाहिए। आगे बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल, और ये जो एज काउंट होगी उसकी डेट है 1 जनवरी 2026। तो आप अगर अपर क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो 1 जनवरी 2026 को अपना एज जरूर काउंट कर लेना कि कितना हो रहा है, हालांकि ये बहुत ज्यादा ही है। 5 साल SC, ST, OBC और MBC EWS के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन यहां पर मिल रहा है 5 साल का, जो नॉर्मली हर एग्जाम में मिलता है। 10 साल का रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन कैंडिडेट्स को जो कि SC, OBC, ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है एक ऐसी महिला के लिए जो कि विडो है और डिवोर्सी है, ठीक है, उनके लिए अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, फिर वो किसी भी कैटेगरी से हो। और 50 साल एक्स सर्विसमैन, मतलब 50 साल की एज तक, ठीक है, 50 साल का रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि 50 साल की उम्र तक, जैसे यहाँ पर 40 दिया है, तो एक्स सर्विसमैन या ऑफिसर जो होते हैं डिफेंस पर्सनल्स वो दे सकते हैं इस पेपर को। इस पूरे सेशन में मैं आपको टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ, कोई भी मतलब फालतू की बात नहीं होगी, ठीक है ना, टू द पॉइंट। तो ये एज लिमिट की बात आपको क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा होता है, मेरिट लिस्ट वही होगी, तो टॉपर्स में ही सिलेक्शन होगा। टॉपर्स यानी कि जिनका स्कोर ऊपर से नीचे होगा, मतलब मैक्सिमम स्कोर वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। अपॉइंटमेंट आगे के प्रोसेस है जो कि मेरिट लिस्ट पर होगा और अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट पर होगा, जो आप प्रेफर करोगे उस बैंक में आएगा। प्रेफरेंसेस कैंडिडेट्स के होंगे, बट अगेन वो डिपेंड करता है पॉसिबिलिटीज पर कि वो कहाँ पर है और किस लोकेशन में है। तो ये सारी चीजें हैं प्रोसेस की। इसके बाद बात कर लेते हैं जो कि चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर ये सब। इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रोबेशन पीरियड होगा, लेकिन इसकी बात हम एक साथ ही करेंगे, बाद में अभी कवर हो जाएंगी। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं, देखो ध्यान से सब लोग। ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि एपेक्स बैंक है, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि DCCBs जिसको आप कहते हो। तो ये जितनी भी इस बॉडी के अंदर बैंक्स आती हैं उसमें आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो। एग्जाम का नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक 2024। पोस्ट कौन सी है? सीनियर मैनेजर, मैनेजर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड बैंकिंग असिस्टेंट, जो कि क्लरिकल लेवल का होता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तक आपको मैंने नहीं बताई हैं, वो है 449। टेंटेटिव है, हो सकता है आगे बढ़ जाए, हो सकता है कम तो नहीं होगा, बढ़ने का हो सकता है। जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, इस पर जरा ध्यान देंगे सब लोग। तो डेट्स आपके लिए 12 दिसंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जो कि 11 जनवरी 2025 तक जाएगा। तो आपको इसी बीच में फॉर्म भर लेना है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है, अलग अलग है। किसी में MBA चाहिए, किसी में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, और किसी में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, क्योंकि वो कैटेगरी ही ऐसी है। एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल तक है। रिजर्वेशन कितना मिलेगा मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें बता चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और एग्जाम की जो डेट है वो फरवरी या मार्च 2025 होगी, अभी कंफर्म नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे, आपके पास लगभग 15 दिन दिसंबर में है, जनवरी पूरा 31 दिन, और फरवरी पूरा है आपके पास 29 दिन का। तो 70 से 80 दिनों का टाइम है, काफी है। प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस का पेपर होगा। फीस आपको मैं बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप चाहे राजस्थान के निवासी हैं या बाहर के निवासी हैं दूसरे स्टेट के, आपको 1000 रुपए की फीस देनी है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपकी फीस हो जाएगी 500 रुपए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं लेकिन आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो फीस आपकी होगी 1000 रुपए। सीधी शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, टू द पॉइंट बात हो रही है। इन सब के बाद एक बार देख लेते हैं कि किस सेगमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सीनियर मैनेजर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। मैनेजर जो कि नॉन TSP एरियाज में आएंगे उसके लिए 90 वैकेंसीज हैं। मैनेजर TSP एरियाज के लिए 10 वैकेंसीज हैं। फिर बारन सहारिया, ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज की बात हो रही है, यहां पर आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर में आपको 7 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। बैंकिंग असिस्टेंट की नॉन TSP एरियाज में 300 वैकेंसीज हैं, और बैंकिंग असिस्टेंट की TSP एरियाज में 31 वैकेंसीज हैं, और बैंकिंग असिस्टेंट की बारान सहरिया एरिया में आपको 5 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से कुल वैकेंसीज आपको दिखेंगी 449, ठीक है।
आप इसको गूगल कर सकते हो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, पेपर का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं कि जो पेपर होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे और कितने कितने नंबर के क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जो सीनियर मैनेजर और मैनेजर लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और अकाउंटेंसी आएगा। ठीक है, इस सब के अलावा ये फिनेंस वाला पार्ट जो है अकाउंटेंसी में राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड 2003 के जो रूल्स हैं वो आएगा, प्लस कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान ये आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 नंबर यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन, 10 मिनट आपको मिलेंगे। क्वांट के 20 क्वेश्चन, 20 मिनट यानी कि एक नंबर एक क्वेश्चन, नंबर जो ड्यूरेशन मिलेगी आपको यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, 15 मिनट की। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 नंबर के यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन, 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 15 मिनट में आपको करने हैं और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो कुल मिलाकर के एक नंबर एक क्वेश्चन का है, तो उसकी हम अब बात नहीं करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज में 25 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम आपको मिलेगा 10 मिनट का। और अकाउंटेंसी में जो ये वाला पार्ट है राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003, इसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 20 मिनट में करने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, एक नंबर का एक क्वेश्चन, तो यानी कि 200 नंबर का पेपर हो गया और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी 2 घंटे का टाइम। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। करेक्ट? ये जो मैंने आपको बताया है ये था सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर का। आगे देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर का। तो इसमें इंग्लिश आएगा, 25 क्वेश्चंस होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन 15 मिनट में। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में करने होंगे। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आधे घंटे में करने होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मिनट में करने होंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो आपका डोमेन का नॉलेज है, प्रोफेशनल मतलब डोमेन, तो डोमेन नॉलेज आपकी 50 क्वेश्चंस की आएगी, जो कि 35 मिनट में आपको करना होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे अगेन 200 ही क्वेश्चंस हैं और टाइमिंग यहां पर आपको पिछले वाले के मुकाबले 5 मिनट ज्यादा मिल रही है। ठीक है, 125 मिनट। फिर तीसरा है बैंकिंग असिस्टेंट, जिसका पेपर का फॉर्मेट आपके सामने है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मिनट में करने होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मिनट में करने होंगे। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस 25 मिनट में करने होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चंस 15 मिनट में करने होंगे। कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चंस 15 मिनट में करने होंगे। अकाउंटेंसी में अगेन राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003 आपको करना होगा 10 क्वेश्चंस 5 मिनट के अंदर। तो यहां पर जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की ही है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर 200 देखने को मिलेंगे, 200 नंबर के। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जाम वाइज पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, इन सब के अलावा एक चीज और बचती है, फीस वाला, मैंने आपको वो भी बता दिया है पूरा। सीनियर मैनेजर, मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड बैंकिंग असिस्टेंट 1000 रुपए है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो, राजस्थान के निवासी हो या राजस्थान के बाहर के निवासी हैं, अनरिजर्व के लिए 1000 रुपए ही है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस 500 रुपए है। या फिर आप ऐसे समझ लो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं और राजस्थान के निवासी हैं तो आपकी फीस 500 रुपए है, बाकी सब के लिए 1000 रुपए है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो आपके लिए रिक्वायर्ड थी वो सारी दे दी है। और मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैंने आप लोगों को बता दी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं उसको देख लीजिएगा। ये जो ए और बी और ये आपको दिखेगा ना, ये जो एनेक्जर पॉइंट्स दिए हैं आपके नोटिफिकेशन में, ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड बाय द रेस्पेक्टिव बैंक, जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन होगा, ये बात की चीज़ें हैं। हालांकि एग्जामिनेशन कहाँ होगा, एक कॉमन एग्जामिनेशन है, आपको पता है। मेरिट लिस्ट बनेगी आपके स्कोर के बेसिस पे, है ना। और जो पोस्ट मिलेगा, पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा, जो लोकेशन मिलेगा वो मेरिट के बेसिस पे होगा। प्रेफरेंस, कैंडिडेट्स कैन गिव प्रेफरेंसेस फॉर मोर देन वन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर आपके पास एक चॉइस होगी। अगर जब आप फॉर्म फिल करोगे क्वालिफाई करने के बाद में, जब आपका आगे का प्रोसेस होगा, तो आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है, तो उसके हिसाब से चीज़ें आगे हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोबेशन पीरियड। जो भी नए कैंडिडेट्स जो भी ज्वाइन करेंगे उन्हें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा और पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको 2 साल परखने के बाद ही परमानेंट वाला जो डेजिग्नेशन होता है वो दिया जाएगा। कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट भी है यहाँ पर, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनका बाद में कंप्यूटर का यानी सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
सर्विस का एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी होंगे 2 साल का, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का बॉन्ड भी भरवाएंगे ये लोग। तो अगर कोई भी कैंडिडेट पहले से छोड़ता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से पहले छोड़ेगा, तो उसको थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़ेगी। सैलरी वगैरह जो भी है तो वो पोस्ट वाइज है, स्केल वाइज है, और वो आगे भी वैसे ही जाएंगी जो कि आपके असली नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन पिन करवा दूंगा, पीडीएफ आप वहां से ले सकते हो। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जा करके ये सर्च कर सकते हो अमन जायसवाल सर, और वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक कैंडिडेट को पता होना जरूरी था। आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और आगे की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247 के साथ में, 24/7 के साथ में। आगे भी हम आपके साथ हैं। आने वाली क्लासेस हम टारगेट करेंगे कि इस एग्जामिनेशन को लेकर के हम टारगेट करें। टोटल वैकेंसीज 449 है, अच्छा खासा नंबर है। जरा सा भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SBI, IBPS, आपको ये पेपर देना ही देना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।